नमस्कार साथियों, स्वागत आपका अभिनंदन। दोस्तों, स्क्रीन पर आप जो देख रहे हैं ना, वो हैं उपनल आउटसोर्स कर्मचारी। और ये स्क्रीन पर देखिए, ये लोग क्या कर रहे हैं दोस्तों, भीख मांग रहे हैं। आपको थोड़ा सुनने में बड़ा अटपटा अजीब लग रहा होगा, पर ये सच है दोस्तों। ये व्यवस्था क्या है क्या नहीं है देखिएगा। सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज में हल्द्वानी में उपनल कर्मचारियों ने आज भीख मांगकर अपनी सैलरी के दोस्तों प्रदर्शन किया। लेकिन मैं आपको 3 से 4 बातें आपके रखने वाला हूँ यहाँ पर उपनल कर्मचारियों के लिए। और वो क्या है दोस्तों, वो भी आप ध्यान से सुन लीजिएगा, फिर मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा कि उपनल कर्मचारियों के लिए विशेषज्ञ समिति आपने बना दी, समान कार्य के लिए समान वेतन का आपने अखबारों में छपवा दिया, लेकिन धरातल पर दोस्तों कुछ भी नहीं हो पाया। और यहाँ पर देखिए, कुमाऊं मंडल के सबसे बड़ा चिकित्सालय है, राजकीय चिकित्सालय आपका डॉक्टर सुशीला तिवारी राजकीय चिकित्सालय मेडिकल कॉलेज, जिसमें 659 उपनल कर्मचारी कार्यरत हैं। और सबसे बड़े दुख की बात है, 6 महीने से उनका वेतन नहीं मिला। सही सी बात है, उन्होंने इसके लिए धरना प्रदर्शन किया और हड़ताल भी करी। लेकिन मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, उनकी आर्थिक स्थिति दोस्तों ख़राब हो चुकी है। घर में खाने को राशन नहीं है, बच्चों के स्कूल की फ़ीस तक जमा नहीं हो पा रही। यहाँ तक कि अगर वो किराए के मकान में रह रहे हैं तो वो किराया भी दोस्तों नहीं निकाल पा रहे हैं। कितना दुखद है, ये सुनकर ही कितना दुखद है, और जो उसको फेस कर रहा होगा उसके लिए दोस्तों कितना पीड़ादायक ये रहा होगा। लेकिन मैं एक बात बताना चाहूँगा दोस्तों, सैलरी भी दोस्तों कोई इतनी अट्रैक्टिव नहीं है कि भैया एक बार सैलरी मिल जाएगी तो आपका 1 साल का काम चल जाएगा। बिल्कुल गलत हैं आप। सैलरी मुश्किल से दोस्तों 10,000, 11,000, 15,000, 18,000। अब इतनी कम सैलरी में काम करना प्लस 6 महीने तक वेतन ना मिलना कितना दुखद है आपस में। अब देखिए, सरकारी विभागों में 10 साल की सेवा पूर्ण कर चुके अस्थायी कर्मचारी नियमित होंगे। कैबिनेट की सहमति, कट ऑफ डेट पर अगली बैठक में होगा निर्णय। इस तरह की दोस्तों न्यूज़ हम अखबार में देखते रहते हैं, पर अगर हकीकत में देखें तो हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा। यहाँ पर अगर मैं स्क्रीन पर दिखाऊं दोस्तों, उपनल कर्मियों के विनियमितीकरण के सरकार को 4 सप्ताह का समय दिया था। वो मुख्य सचिव के खिलाफ अवमानना नोटिस जारी भी हुआ था। राज्य में संविदा कर्मचारियों के लिए दोस्तों नियमितीकरण की कवायद भी शुरू हो चुकी थी। कहा कि 2013 की जो नियमावली है दोस्तों, उसी के अनुरूप दोस्तों क्या किया जाए, यहाँ पर कार्य किया जाए। अब दोस्तों, मैं आपको अगर बताऊं, जानकारी दूं, तो आप दोस्तों हंस पड़ेंगे। जब कभी यहाँ पर 1 साल में 10 वर्ष की सेवा करने वाले उपनल कर्मचारियों का 2,000 रुपये प्रति माह और 10 वर्ष से अधिक सेवा करने वाले कर्मचारी को 3,000 रुपये प्रति मानदेय बढ़ा दिया गया है। ये मैं पुरानी न्यूज़ दिखा रहा हूँ, लेकिन मैं इसमें एक चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ दोस्तों यहाँ पर कि कैबिनेट ने वित्त विभाग को उपनल कर्मचारियों का मानदेय प्रतिवर्ष बढ़ाने के लिए एक व्यवस्था बनाने के क्या दिए थे, निर्देश दिए थे। मैं दोबारा से लाइन को समझा देता हूँ, ये क्या है। उन्होंने साफ साफ कहा था कि जो उपनल कर्मचारी है, प्रत्येक साल उनकी सैलरी में कितना इजाफा हो या कितना होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, जो भी है, उसके लिए वित्त जो विभाग है उनको निर्देश दिए थे। लेकिन स्थिति क्या रही, जस के तस आपने सैलरी जितनी बढ़ानी थी बढ़ा दी। उसके बाद दोस्तों कुछ भी यहाँ पर नहीं हुआ। उपनल कर्मचारी कितने हैं, अगर मैं बताऊँ 22,000 उपनल कर्मचारी हैं। और अगर मैं खाली पदों की संख्या बताऊं उत्तराखंड में, तो 70,000 खाली पद हैं। अगर मैं बात करूं दोस्तों मेन मुद्दे की, वो है समान कार्य के लिए समान वेतन की। अब वो दोस्तों उपनल कर्मचारियों का साफ साफ ये कहना है कि भैया जब तक नियमितीकरण का मामला फंस रहा है, चल नहीं रहा है, उसमें कुछ समस्या आ रही है, तब तक के लिए आप हमें समान कार्य के लिए क्या दिए दें, समान वेतन दे दें। और एक आप बना दें कि चरणबद्ध तरीके से कि 5 साल या 7 साल जो भी आप कट ऑफ रखना चाहते हैं वो आप कट ऑफ रख दीजिए। लेकिन पहले क्या मामला फंसा था कि भाई पदों के सापेक्ष बंदे नहीं हैं। फिर मामला क्या फंस गया, जो अभी अंतिम मामला, लेटेस्ट मामला है जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, कि उपनल कर्मियों के नियमितीकरण के मामले में फंसा आरक्षण का पेच। ये मैं आपको पूरा डिटेल के साथ समझा दूँ। 2021 में जिन व्यक्तियों को दोस्तों नौकरी दी गई, उनमें आरक्षण नहीं रखा गया। मान लीजिए किसी सरकारी नौकरी में ये जनरल का पद खाली है वर्तमान में, और कोई काम कर रहा है एसटी या ओबीसी का या अन्य एससी का, तो उस व्यक्ति को कैसे जनरल की सीट आवंटित कर दी जाए, या कोई एसटी की सीट है तो उस पर कैसे जनरल को रखा जाए। तो अब ये आरक्षण का मामला फंस चुका है। यानी कि आप ये तो डिसाइड कीजिए कि कट ऑफ क्या रहेगी, कितने साल के लोग कर्मचारी नियमित होंगे। पहले सुनने में आया था कि 7 साल से काम करने वाले नियमित होंगे। बाद में धीरे धीरे जब समय गुजरा तो लगा कि 10 साल वाले लोग कर्मचारी नियमित होंगे। साथ के साथ मैं आपको ये भी बता दूं, नियमावली बनने तक दोस्तों हटा नहीं जाएगा कोई भी उपनल कर्मचारी।
कैबिनेट की बैठक में हुई उपनल कर्मियों को लेकर औपचारिक चर्चा, और हमें जो आशा नज़र आ रही है जो अगली कैबिनेट बैठक होनी है उसमें दोस्तों उपनल कर्मचारियों का कोई ना कोई मुद्दा दोस्तों यहाँ पर उठाया जा सकता है। ये मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ। इसमें दोस्तों कुछ ना कुछ दोस्तों आपको कुछ अच्छा, कुछ पॉजिटिव देखने को मिल सकता है। नियमावली का ड्राफ्ट तैयार करने के बाद इसको कैबिनेट के समक्ष रखा जाएगा, और हमें जो जानकारी मिली है, जो विश्वसनीय सूत्रों से मिली है कि जो नियमावली है उन्होंने अपना ड्राफ्ट तैयार कर लिया है, उसमें सिर्फ आरक्षण का ही पेज फंस रहा है। यदि उसको आरक्षण को हम न्याय विभाग या अन्य लोगों से उसको परमिशन लेते हैं, समझते हैं, तो चीज़ें दोस्तों आसान हो जाएंगी। और यकीन कीजिएगा दोस्तों, इसी साल सन 2025 में और सितंबर में, ध्यान से समझिएगा, सितंबर में दीपावली के समय मुख्यमंत्री धामी जी बड़ी घोषणा क्या कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो उपनल कर्मचारियों के लिए दोस्तों समान कार्य के लिए समान वेतन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, आप लोग अपने सुझाव भी दोस्तों जरूर रखें। यह है दोस्तों पूरा आरक्षण का मामला। गणेश जोशी जी क्या कहते हैं वो भी मैं बता देता हूँ। उपनल कर्मचारी को नियमित करने के मामले में आरक्षण का पेच फंस रहा है, कोई रास्ता निकाला जा सके, इसके लिए न्याय विभाग से परामर्श भी दोस्तों मांगी जा रही है। वहीं मुख्य सचिव आनंद वर्धन जी कहते हैं कि सरकार को विशेषज्ञ समिति अपनी रिपोर्ट देगी, और कर्मचारियों के लिए दोस्तों आरक्षण का एक बड़ा इशू है, उस पर कार्य चल रहा है। यानी कि ड्राफ्ट तो दोस्तों तैयार हो चुका है, लेकिन मेरी वही मांग थी, वही बात थी कि समान कार्य के लिए दोस्तों समान वेतन होना चाहिए। बाकी आप नियमावली बना लीजिए, जिस दिन आपकी नियमावली बन जाएगी तो उसको आप अप्लाई कर लीजिए, और 5 से 7 साल वाले लोग जितने भी भाई मेरे हैं उनको क्या किया जाए दोस्तों, नियमित किया जाए। जितना ज़्यादा दोस्तों डिले होगा तो कई लोग दोस्तों बाहर निकल गए होंगे या निकल जाएंगे। इससे दोस्तों क्या होगा, हताशा होगी, निराशा होगी, और सरकार को कहीं ना कहीं अपने जो वादे उन्होंने किए थे वो पूरे भी करने चाहिए। वीडियो कैसी लगी दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताएं। अभी तक दोस्तों इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी लेटेस्ट न्यूज़ नहीं है, मतलब कोई ऐसी कोई जानकारी नहीं है। जैसे ही हमें कोई लेटेस्ट अपडेटेड कोई जानकारी मिलती है तो हम सबसे पहले आपको अपडेट कर देंगे। तो चैनल पर बने रहें, चैनल को जरूर प्यार दीजिए अपना और सपोर्ट कीजिए। मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।